क्लास 8 मैथमेटिक्स में हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 8 बेसिस पे टेस्ट लेकर आए थे। इस वीडियो में मैं उसी टेस्ट के सलूशन को कराऊंगा। तो आपने जैसे भी अटेम्प्ट किए क्वेश्चन को, आप वो अपनी कॉपियाँ लेकर बैठ जाइए। देखते हैं आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं और कितने रॉन्ग हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था टेस्ट में, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? रोजन बाय ए टॉय फॉर ₹75 एंड सेल इट फॉर ₹100। नाउ हिज गेन परसेंट आपसे पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि गेन परसेंट फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर हम सोल्यूशन देखें क्वेश्चन नंबर 1 का, सोल्यूशन ऑफ 1, आप सोल्यूशन को भी नोट करते चलिए। हो सकता है आपने टिक किए हो और आंसर आपका करेक्ट आ गया हो, लेकिन फिर भी हमें इसका सलूशन कराना होता। सलूशन को आप नोट कर लीजिए। तो टिक करने पर कभी मतलब ऐसा भी होता है कि आप लोग तुक्का लगा देते हैं ना, तो वो सही हो जाता है, लेकिन आप उसका सलूशन ज़रूर जानिएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पर क्या है, टॉय 75 रुपीज़ में परचेस की गई है और सेल किया गया 100 रुपीज़ में। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़ है एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट टॉय इज इक्वल टू 75 रुपीज़ है। नाउ गेन परसेंट आपसे पूछा है, तो गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP, बिकॉज सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो आपको गेन हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना। एंड गेन परसेंट आपसे पूछा है, सो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100%। बताया गया था गेन अपॉन CP इंटू 100% कर देंगे तो गेन परसेंट मिल जाएगा। और गेन कितना आ रहा है? 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अपॉन CP कितना है? 75 है। इंटू इसमें 100% का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 25 से कैंसिल कर लीजिए। 25 1 25 एंड 25 3 75। तो ये आ जाएगा 100/3% एंड 100/3 को डिवाइड करेंगे तो 33 1/3% आएगा। दैट मीन्स और ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए, यहीं पर है, आप नोट भी कर लीजिए इसको। सोल्यूशन ऑफ 2 की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अ बैट इज बॉट फॉर ₹120 एंड सोल्ड फॉर 105। लॉस परसेंट पूछा, ये भी सेम क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए देखिए कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस है, तो वहाँ लॉस होता है। आप खरीदते हैं ज़्यादा में और बेचते हैं कम रुपए में, तो आपको लॉस होता है। तो यहाँ पर देखिए CP इज इक्वल टू गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 120 रुपीज़ है एंड सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल बैट का 105 है। तो यहाँ लॉस कितने का हो जाएगा? लॉस पता कर लीजिए, विच इज इक्वल टू CP माइनस SP। दैट मीन्स 120 माइनस 105 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो ये लॉस आ जाएगा 15 रुपीज़ का। एंड लॉस परसेंट कितना होगा? तो यहाँ से आप निकाल लीजिए लॉस परसेंट विच इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100% एंड लॉस इज इक्वल टू 15 रुपीज़ का है। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं 15 एंड CP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज 120 इंटू 100% का मल्टीप्लाई करना, इसको कैंसिल कर लीजिए। और अगर आप 3 से कैंसिल करते हैं तो ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 5 से और कैंसिल कर ले, 2 से कैंसिल कर ले, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। दैट मीन्स 25/2 आ जाएगा। और 25/2 का हाफ कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा? 25/2 का हाफ कर लीजिए। आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 12 and 1/2%। 12 and 1/2%, दैट इज अवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 12 and 1/2%। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर चलते हैं। आप एक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में है बनानाज आर बॉट एट 3 फॉर 2 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर 2 फॉर 3 रुपीज़। द गेन परसेंटेज पूछा आपसे, गेन परसेंट पूछा है, जबकि ऑप्शन ए इज 25%, ऑप्शन बी इज 50%, ऑप्शन सी 75% एंड ऑप्शन डी इज 125%। ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया है बनाना अगर परचेज किया जा रहा, 3 बनाना परचेज किया जा रहा 2 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है ना। मतलब अगर आप 2 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपको 3 बनाना मिल रहा है। एंड अगर आप सेल करते हैं
तो 3 रुपीज़ खर्च करने पर आपको 2 बनाना देना पड़ रहा है। मतलब अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो 3 रुपीज़ में आप 2 बनाना को सेल कर रहे हैं। तो कंडीशन यहाँ दिया गेन परसेंट, जाहिर सी बात है आप मैक्सिमम प्राइस मतलब 3 रुपीज़ में 2 बनाना सेल कर रहे हैं, जबकि आपने खरीदे क्या थे 2 रुपये में आपने 3 बनाना परचेज़ किए थे। तो हम ऐसा करते हैं गेन परसेंट निकालने के लिए हम एक बनाना की कॉस्ट प्राइस और एक बनाना का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है, हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर सोल्यूशन किया जाए इसका, सोल्यूशन आप सबसे पहले थर्ड की बात कर रहे हैं, हम लिखेंगे CP ऑफ, देखिए लिखा है CP ऑफ 3 बनाना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बनानास आर 2 रुपीज़ है, ठीक है ना, ₹2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे CP ऑफ 1 बनाना, CP ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू 2/3 रुपीज़, ₹2/3 या 2/3 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना 2/3 आ गया। अगर डिवाइड करेंगे इसको तो डेसिमल में 0.6 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस कितने कर भाई 2 बनाना, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बनानास आर ₹3 है। तो हम यहाँ निकाल देते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू 3/2 विच इज़ इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। आप चाहें तो डिवाइड कीजिए या तो डिवाइड मत कीजिए, ठीक है ना, हमने दोनों लिख देते हैं। हमें फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना होगा तो हम फ्रैक्शन में कर लेंगे। इतना रुपीज़ आ सकता है। तो देखिए सेलिंग प्राइस अगर देखा जाए इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा और इसको डिवाइड किए तो 1.5 आया। तो 1.5 इज़ मोर देन 0.6 हो गया। इसका मतलब हम इसको देखकर अगर बोलें तो सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या होगा, हमें गेन होगा। इसमें होगा ना भाई, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, बिकॉज सेलिंग प्राइस 1.5 आ रहा है और कॉस्ट प्राइस 2/3 है। 2 को डिवाइड कर लें तो डेसिमल में डिवाइड होगा 0.6 नियर अबाउट आएगा, 0.66 समथिंग आएंगे, ठीक है ना। तो उसको मान लेते हैं 0.7 मान लेंगे, तब भी 1.5 ज़्यादा होगा। तो ऐसे में सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होने पे क्या होते हैं, गेन हुआ करते हैं, गेन या प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। तो गेन इज इक्वल टू क्या होगा भाई SP माइनस CP, ओके। तो हम सेलिंग प्राइस को डेसिमल में का फ्रैक्शन वाले में ले लेते हैं। हमें और भी कर सकते हैं तरीका, लेकिन आप 1 के लिए आप कैलकुलेशन देख लीजिए, ये थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा। नाउ 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। फ्रैक्शन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, बताया भी क्या है। एंड 6 को 3 से डिवाइड कर लें तो 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। नाउ आ जाएंगे 5/6। तो गेन इज इक्वल टू 5/6 रुपीज़ आ गया। आपसे क्या पूछा, आपसे तो पूछा गेन परसेंट बता दीजिए ना। हम लिखेंगे गेन परसेंट इज इक्वल टू, चलिए गेन अपॉन CP इंटू 100%। तो गेन कितने का हुआ, देखिए गेन कितना, गेन आया 5/6 रुपीज़ का, तो यह आ गया 5/6 का। और कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस आप 1 बनाना, बिकॉज गेन भी जो आया वो 1 बनाना के लिए करीब कैलकुलेशन किया गया। तो कॉस्ट प्राइस आप 1 बनाना इस 2/3 रुपीज़ था, 2/3 इंटू 100%, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/6 इंटू, ये देखिए रिवर्स हो जाता है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 जो है न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। नाउ 3 2 ज़ा 6 और ये भी रहने दीजिए, 100% तो है ही। और ये देखिए 2 से कैंसिल कर लें तो ये 50 टाइम्स कैंसिल होगा, एक बार और कैंसिल कर लें तो 25%। मतलब ये टोटल अगर मल्टीप्लाई कर लें 5 और 25 का, तो टोटल जो मल्टीप्लाई आएगा वो 125% आएगा। और 125% हमारा है क्या है, तो गेन परसेंट जो हमारे पास 125%। इतना तो प्रॉफिट शॉपकीपर भी नहीं रखता, वो भी मैक्सिमम 50% रखकर प्रॉफिट सेल करता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको सेलिंग थोड़ी नहीं करना, आपको जानकारी निकालनी थी, है ना। तो ये 125% हो गया गेन परसेंट के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इसका एल्सियम लेकर हम 6 बनाना के कॉस्ट पर निकालते तो और भी थोड़ा अलग रहता है, डिफरेंस तरीके और भी हैं, तो बट आप इसको देख लीजिए, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 का देखते हैं, सोल्यूशन हमने बता दिया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो मैं सोल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 3 रब करने जा रहा हूँ। चलिए ये देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन को रब कर दिया। आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे, साथ ही साथ नोट करते होंगे।
ठीक है ना। और ये भी गेन परसेंट हमने जो निकाले हैं इसको भी रब कर दिए गए। अब आप आ जाते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। सोल्यूशन ऑफ 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है ऑन सेलिंग 100 पेंसिल ए मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। मतलब एक 100 पेंसिल को अगर सेल करते हैं तो किसी भी आदमी को 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस जितना रहा होगा उतनी उसको प्रॉफिट होती है। तो आपसे पूछा गया कि उसके प्रॉफिट परसेंट कितना, मीन्स गेन परसेंट कितना हो रहा है। आप ऑप्शन भी दिया 20, 25, 22 एंड 1/2 एंड 16 2/3%। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेंसिल की प्राइस एक्चुअली कितनी है, तभी तो उसको सेल करें। भाई मान लीजिए पेंसिल की प्राइस 5 रुपीज़ रहा होगा, तो 100 पेंसिल को जब सेल करेंगे तो 500 हो गया। भाई 1 पेंसिल का सेलिंग प्राइस अगर 5 रुपीज़ होता तो 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस 100 × 5 हो गया होता। तो उसके हिसाब से गेन कितना रहा होता, 20 पेंसिल की सेलिंग प्राइस से इक्वल आपका गेन है। मतलब 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस 20 × 5 हो गया होता, 100 रुपीज़ हो गया होता। तो इस तरह से हमें एक्चुअली उसका पेंसिल का प्राइस पता होना चाहिए। तो हमने मान लिए लेट द प्राइस ओनली हम लेते हैं, ठीक है ना, प्राइस ऑफ, है ना, प्राइस ऑफ पेंसिल जो मेंशन की गई उस पर, जिस पर प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू ₹X सपोज कर लिए, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेंसिल कितना होगा, देन SP ऑफ 100 पेंसिल इज इक्वल टू 100X हो गया होगा, 100X रुपीज़ हो जाएगा। एंड गेन कितना हो रहा है, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। यही कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल के इक्वल आपको सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स इज इक्वल टू 20X। भाई देखिए गेन लिखा है, गेन उसने बोला कि गेन जो इक्वल होगा वो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल के इक्वल है। तो ऐसे में आप अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए गेन इज इक्वल टू हुआ करता है SP - CP हुआ करता है, और गेन इज इक्वल टू अगर 20X हो रहा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100X हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100X - 20X विच इज इक्वल टू 80X। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80X हो गया। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा गेन परसेंट पूछा है, तो आप निकाल लीजिए गेन परसेंट। नाउ गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन CP × 100%। एंड गेन परसेंट इज इक्वल टू, देखिए गेन कितना है 20X है, तो आप लिख दीजिए 20X एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80 हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएंगे 80X × 100%। X to X कैंसिल कर लें एंड 20 1 ज़ा 20 एंड 20 4 ज़ा 80 हो जाएगा। और 100 को भी डिवाइड कर लें तो ये 25 टाइम्स में डिवाइड हो जाएंगे, है ना, 4 2 ज़ा 8 4 5 20, तो ये आ जाएगा 25%। सो गेन परसेंट इज 25%। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो आपने ऑप्शन अपना करेक्ट टिक कर लिए होंगे। अब मैं इसको रब कर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपने इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप एक बार पहले इसको एक बार और देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीडिंग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखिए सोल्यूशन करना है हमें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, और इसमें है ऑन सेलिंग ए चेयर फॉर ₹720 ए मैन लॉस 25%। मतलब उसको लॉस जो होता है वो 25% का लॉस होता है। टू गेन 25% इट मस्ट बी सोल्ड फॉर, अगर उसको 25% ज़्यादा प्रॉफिट लेना हो तो उसको कितने रुपीज़ में इसको सेल करना पड़ेगा। एंड ऑप्शन ए इज किया है 900 रुपीज़ एंड ऑप्शन बी इज 1200 रुपीज़, ऑप्शन सी इज 1080 मीन्स 1080 रुपीज़ एंड ऑप्शन डी इज 1440 रुपीज़ है। सबसे पहले कि ये देखिए कि अगर मान लीजिए किसी चेयर को सेल कर रहे हैं 720 रुपीज़ में और मैन को लॉस 25% रहा है, तो उसे कॉस्ट प्राइस कितना रहा है जिससे उसको लॉस पता चल गया। तो हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देखिए अगर पहले डाटा अगर देखा जाए तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹720 एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू दिया है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 25%। तो हमें अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो हम लिखेंगे 100/100 माइनस लॉस परसेंट
और इनटू SP। यह आपको याद होगा कि हमने ये फार्मूला आपको नोट कराया था, वीडियो देखिएगा, उसमें परसेंटेज में क्वेश्चंस रहा था, ठीक है ना। तो CP जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर हो गया 100/100 माइनस लॉस परसेंट इज इक्वल टू 25% एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 720। सो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई, यह आ गया 100/100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75 एंड दिस वन इज 720। तो ये अगर आ जाएगा 25 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 25 3 = 75 एंड 25 4 = 100। नाउ इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 2 = 6, 3 4 = 12। सो ये आ जाएंगे 4 × 240 एंड दिस वन इज 4 4 4 = 16, ओके 16 एंड 4 2 = 8 1 9। तो यह आ गया 960 रुपीज़ उस शेयर की क्या है, चेयर की सेलिंग कॉस्ट प्राइस रही होगी 960 रुपीज़, जिसको 720 रुपीज़ मतलब कम दाम में उसको सेल कर रहे हैं ताकि आपको लास्ट 25% का हुआ है, ठीक है ना। अब हमें बात करनी है कि हमें उसको कितने रुपीज़ में सेल किया जाए। क्या दिया है आपको, दिया है कि अगर आपके पास गेन परसेंट मतलब आपको प्रॉफिट लेना है 25% का, तो आपसे पूछा कि सेलिंग प्राइस क्या रखें, कौन से शेयर का, जिस शेयर का कॉस्ट प्राइस 960 रहा होगा उस समय उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो जिस शेयर की कॉस्ट प्राइस 960 रुपीज़ होगा। अब ऐसे केसेस में सेलिंग प्राइस निकालने के लिए देखिए मैंने बताया भी था 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, इसी को रिवर्स कर दिया करते हैं तो 100 SP में चला जाता है, बाकी सब कुछ वहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो विच इज़ इक्वल टू 100 प्लस एंड गेन परसेंट देखिए 25% दिया है, दैट मीन्स 25 दिया है अपॉन 100 है एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 960 हो गया। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस देखा जाए तो ये 125 अपॉन 100 इंटू 960, और अगर इसको कैंसिल करना चाहें 25 से तो 25 5 जा 125, 25 4 = 100, नाउ 4 2 = 8, 4 4 = 16 एंड 0 4 2 = 8, 4 4 = 16। ये आ जाएगा 5 × 240 विच इज़ इक्वल टू 500 एंड 5 4 = 20 एंड 5 2 = 10 to 12। तो सेलिंग प्राइस आपका 1200 आना चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमने बहुत सिंपली था, पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फार्मूला इसी बहाने एक बार रिवाइज हो गया है ना। तो कॉस्ट प्राइस में एक बार आप फार्मूले वैल्यू पुट कीजिए, उसके बाद आप सेलिंग प्राइस में पुट कर दीजिए, देखिए आंसर आपको निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट बेस पर है। तो इसमें पूछा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 8% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप अमाउंट फाइंड कीजिए, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया है कि 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सबसे पहले 6 को लेकर चलते हैं। देखिए प्रिंसिपल P इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6 में 5,000 दे दिया है। R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड टाइम N इधर T से रिप्रेजेंट करें तो ये 2 दे दिया, मतलब 2 years मेंशन है। आपसे सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने से पहले अमाउंट फाइंड कर लें, विच इज़ इक्वल टू P एंड 1 + R/100 एंड होल टू द पावर N हुआ करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अमाउंट फाइंड करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएंगे 5,001 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8%, सो 8/100 एंड टाइम इज इक्वल टू 2 years का। तो यहाँ से 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 2 = 8 एंड 4 2 = 8, 4 5 = 20। सो अमाउंट इज इक्वल टू 5,000 एंड एलसीएम ले लिया जाए तो 25 हो जाए, 25 × 2 दैट मीन्स 27 हो जाएगा ना। 25 हो जाए 25 + 2 = 27 अपॉन 25 का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो यह आ गया 5,000 ×
27/25, नेक्स्ट वन इज 27/25। सो यहाँ कैंसिल कर लें तो 25 2 ज़ा 50, दैट मीन्स 200। एंड नेक्स्ट वन इज अगर कैंसिल कर लें तो 25 8 ज़ा 200 होगा, 25 4 ज़ा 100 एंड 8 टाइम्स कर दें तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ a इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 27 इंटू 27। नाउ 27 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में 8 से भी कर लेंगे। तो 7 7 जा 49 एंड 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4 1 5। सो ये आ जाएंगे 9 8 4 12 एंड 5 1 6 1 7, 729 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 9 जा 72, 2 7 एंड 8 2 जा 16, 16 प्लस 16 प्लस 7, 16 प्लस 7 इज 23, देन 3 2 एंड 8 7 जा 56, 56 प्लस 2 इज 58। सो अमाउंट इज इक्वल टू 5832 रुपीज़ आ गया। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना हो विच इज़ इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बिकॉज कंपाउंडेड है तो अमाउंट में ही वो इंटरेस्ट इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ से इंटरेस्ट को निकालना बस, तो यह आ जाएगा 5832 एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 5000 इज गिवन, सो 5000। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 832 रुपीज़ आ जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी में 832 गिवन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जैसे कि आप लोग करते आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन, तो आप लोग अपना ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखेंगे, ठीक है ना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए इसको। और अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, हम चलेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 7, सोल्यूशन ऑफ 7 के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल फार्मूला भी हमारा वहीं रहेगा, तो हम कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, हम बस ये डाटा रफ कर दे रहे हैं, सब कुछ हम ये डाटा रफ कर देंगे, फार्मूला में दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन आप तो रफ नहीं कर पाएंगे, तो भाई आपको तो दोबारा से लिखना होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप तब तक रीडिंग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट फिर फाइंड करना ऑन ₹4000 था, तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट इज 4000 गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10% पर एनम लिखा है, ध्यान दीजिएगा ये पर एनम है। एंड टाइम इज इक्वल टू जो दिया है वो 2 इयर्स 3 मंथ है, 2 इयर्स 3 मंथ टाइम दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड पूछा है, बल्कि आपको कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट करने के लिए दिया गया था। तो देखिए 2 इयर्स 3 मंथ को सबसे पहले तो हम ईयरली में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ये ईयर में कन्वर्ट है, लेकिन 3 मंथ वाला ईयर में नहीं है। मंथ को ईयर में बदलना मैंने आपको बताया था कि आपको 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर, 12 मंथ 1 इज इक्वल टू 1 ईयर। So 1 month is equal to 1/12 year. 1 month is equal to 1/12 year. So 3 month is equal to 3/12 year. तो हम इसको अगर टाइम को लिखना चाहें, देखिए ये तो फार्मूला था, फार्मूला दोबारा लिख देंगे, पहले हम कैलकुलेशन कर लें टाइमिंग के लिए। तो टाइमिंग n इज इक्वल टू जो आएगा वो 2 ईयर एंड प्लस 3 मंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 मंथ इज इक्वल टू 3/12 ईयर, क्योंकि डेसिमल में या 2 ईयर्स प्लस 3 मंथ, या उसको बोल दे 2 इयर्स 3 मंथ, प्लस लगा दीजिए बीच में, कोई दिक्कत नहीं। सो देखिए 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर, सो 3 मंथ इज इक्वल टू 3/12 ईयर। तो यहाँ आ जाएंगे 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। तो टोटल जो आएगा वो 2 + 1/4 विच इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए 2 and 1/4 ईयर आपके मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसको फ्रैक्शन में ना लिखकर ऐड कर ना हम डायरेक्टली इसको इस तरह से लिख दें, बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे पास टाइम अगर फ्रैक्शन में दिया तो हमें उसको अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो चलिए वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100, बिकॉज यहाँ पर देखिए टाइम जो है 2 इयर्स है, 2 इयर्स तो कम्प्लीटली दिया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएंगे, जो कि लेकिन जो फ्रैक्शन में होता है वह रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो यहाँ से अमाउंट इज इक्वल टू, देखिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4001 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, सो इट विल बी 10/100 का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस 1/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10, तो 10 लिख देंगे, 100 हो जाएगा। कैलकुलेशन करना चाहें तो कर लीजिए, 10 1 जा 10 एंड 10 10 जा 100, नहीं करेंगे तो बाद में करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 4000 इंटू एलसीएम ले लीजिएगा, देखिए 10 1 जा 10 प्लस 1 11, 11/10 बचेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11/10 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर देखिए 10 10 जा 100 कर दें और ये 4 नीचे आकर मल्टीप्लाई आता है, तो बताया भी गया था आपका। तो ये कितना होगा, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/1 प्लस ये 40 बच जाएगा। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 4000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू एलसीएम ले लें, तो यह आ जाएगा 41 जा 40 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 41/40। नाउ 1 2 3 एंड 1 2 3, नाउ 4 to 4 कैंसिल, तो आपको मल्टीप्लाई करनी रह गई आपको 11 इंटू 11 इंटू 41। नाउ मल्टीप्लाई देके कर लेते हैं, 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121 हो जाता है, बस हमें एक मल्टीप्लाई और करनी रह गई 121 का 41 से, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 1 यहाँ 2 1 एंड 4 1 जा 4 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, सो 1 4 2 6 8 1 9 एंड दिस वन, सो मल्टीप्लाई आने पर 4961 आ जाएगा। अमाउंट आपको मिल गया 4961। आपसे क्या पूछा, आप तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड अमाउंट इज इक्वल टू 4961 एंड प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 4000, तो हम यहाँ लिख दिए 4000। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 961 रुपीज़ आ जाएगा, 961 आ जाएंगे। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 के जो आंसर होगा वो 961 करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हम फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर लेकर क्वेश्चन नंबर 8। मेरे हिसाब से आपने क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, साथ साथ नोट किए होंगे, तब तो ठीक है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से क्लासेज लिए होंगे तो मेरे हिसाब से कोई बिग प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उसी बेस पर, भाई थोड़ा थोड़ा चेंज तो क्वेश्चन पेपर में भी आता है, आप लोग के भी पेपर में आता है, बाद में चिल्लाते हैं सर ये कहाँ से क्वेश्चन दे दिया गया है ना। तो ये क्वेश्चन इतना होना चाहिए। मैं चलिए देखते हैं सोल्यूशन 8 क्या होगा भाई। सोल्यूशन 8 ओके, देखिए इसमें पूछा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 एट 6% पर एनम फॉर 6 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब हो गया कि भाई 1 ईयर में 3 मंथ का जो पेयर बनाएंगे, तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर होता है, ठीक है ना। 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ 3 मंथ सबको ऐड कर ले तो 12 मंथ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्वार्टरली सब कुछ कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जरा ध्यान से, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू यहाँ 40,000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 6% पर ईयर या पर एनम बोलते हैं, ठीक है ना। और 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर मंथ, मतलब आपके 4 क्वार्टर मंथ होंगे। तो अगर आपको 6% पर एनम है, इसका मतलब 1 क्वार्टर मंथ की बात कर लें, 1 क्वार्टर मंथ अगर बात कर लें तो वह होगा 1/4 ईयर के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% पर ईयर है, तो इसको क्वार्टरली में अगर चेंज करेंगे तो ये 6/4% क्वार्टरली हो जाएगा, 6/4% क्वार्टरली। मतलब हमने क्या किए, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6/6% था, अगर हाफ ईयरली बोलते तो 6/2 और क्वार्टरली बोलते हैं तो 6/4, ठीक है ना। इसको और कैंसिल कर देते हैं तो 3 and 2, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3/2% क्वार्टरली आ जाएगा। एंड 6 मंथ n इज इक्वल टू जो दिया वो 6 मंथ है, तो 6 मंथ में इज इक्वल टू 2 क्वार्टर मंथ होंगे, 2 क्वार्टर मंथ, ठीक है ना। 2 क्वार्टर मतलब 3 मंथ प्लस 3 मंथ का हो गया। अब
अब इसके बेसिस पर अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले अमाउंट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 40,000 गिवन है, 40,000, एंड 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3/2। तो देख लीजिएगा यहाँ लिख दीजिए 3/2 अपॉन 100, एंड टाइम इज इक्वल टू 2 क्वार्टर मंथ हो गया। तो यहाँ से मिल जाएगा 40,000 एंड एलसीएम ले लेते हैं। देखिए इसको तो पहले 2 को नीचे ला दीजिए, तो 3/200 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 40,000 एंड 200 प्लस 1 दैट मीन्स 203/200 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 40,000 एंड इसको एक्सपेंड कर लीजिए, तो 203 एंड 203/200 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल का टोटल कैंसिल आउट हो गया, एंड 2 2 जा 4 इज ऑल्सो कैंसिल आउट। नाउ मल्टीप्लाई करनी रह गई हमें 203 एंड 203 का, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 0 0 0, 2 3 जा 6, 0 एंड 2 2 जा 4, सो 9 0 6 6 12 1। तो मल्टीप्लाई करने पर जो मिला वो मिला 41,209। आपसे जो पूछा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं सिंपल लाइन लिखकर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि 41,209 माइनस 40,000 करेंगे तो 1,209 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 1,209 फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पर क्वार्टरली का प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन को लेकर, एक बार आप इसको नोट। नंबर 9 है द सम दैट अमाउंट टू ₹4,913 इन 3 years एट द रेट ऑफ 6 and 1/4% per annum compounded annually is द सम दैट अमाउंट ₹2, मतलब अमाउंट्स इस बार दे दिया, वो कौन सी राशि, मतलब अमाउंट्स क्या, प्रिंसिपल क्या था, जो अमाउंटेड 4,913 रुपीज़ हो गया इन 3 years में एट द रेट ऑफ 6 and 1/4% पर एनम में। इसका मतलब हमें प्रिंसिपल फाइंड करनी, कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा जो कि इतना रुपीज़ हो गया। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखिए हम चले अगर सोल्यूशन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमें पूछा गया व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट दैट अमाउंटेड टू, अमाउंट रुपीज़ दिया, अमाउंट कितना दे दिया 4,913, एन इज इक्वल टू इन 3 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6 and 1/4%। अगर इसको सॉल्व कर लें 6 and 1/4 को, तो ये आ जाएगा 4 6 जा 24 प्लस 1 एंड 25/4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आ जाएगा। तो आपसे पूछा वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहा होगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए देखिए अमाउंट गिवन है, तो प्रिंसिपल निकालने में आसानी होगी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन के बेसिस पर। तो अमाउंट लिख दीजिए अमाउंट के प्लेस पर, प्रिंसिपल को रहने दीजिए, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 25/4 एंड होल टू द 100 एंड होल टू द पावर 3। तो यह हो जाएगा 4,913 एंड प्रिंसिपल 1 प्लस 25/4, यह 4 नीचे आकर 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें 25 1 जा 25 एंड 25 हो जा 100 कर लें कैलकुलेशन, तो यहाँ से 4,913 इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड 4 4 जा 16, 16 1 जा 16 प्लस 1, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 17/16 एंड होल टू द पावर 3। नाउ 4,913 इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड इट विल बी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर इसको चेंज करते हैं ओनली प्रिंसिपल फाइंड करना हो, तो ये सारे डिनोमिनेटर वाले पार्ट 4,913 के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 4,913 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 एंड देन आफ्टर 17 17 एंड 17 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए एक बार डिवाइड करते हैं कि 4,913 से 17 डिवाइड कर पाता है कि नहीं। तो 17 2 जा 34 एंड 17 2 जा 34, 9 4 5 एंड 4 3 1।
सो नाउ नेक्स्ट लेकर चलते हैं 9 7 जा है ना, 9 7 जा 63, नहीं 9 7 जा 60, नो 8 टाइम्स, हाँ 8 टाइम्स चलें तो 8 7 जा 56 एंड 6 8 1 जा 8 एंड 8 2 10 प्लस 3 13, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आ जाए कितना 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 एंड 4 एंड दिस वन। एंड नेक्स्ट टाइम अगर हम लेकर चलते हैं 9 टाइम्स तो आई थिंक ये कैंसिल हो जाएंगे, 9 7 जा 63 एंड 79 जा वैसे भी 153 होते हैं, तो ये आ जाएंगे 1 कैंसिल करने पर 289। और अगर आप इसको 17 से 289 को अगर 17 से डिवाइड करते हैं, 289 को 17 से डिवाइड करते हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 7 एंड नेक्स्ट इज़ अगर हम देखें तो 7 7 जा 49 है ना, 7 7 जा 49 एंड 7, तो ये टेबल हो जाता 17 7 जा 119 आ जाएगा, 7 7 जा 49 9 एंड तो ये भी कैंसिल हो जाए कितनी टाइम 17 टाइम एंड दिस वन इज आल्सो कैंसिल। तो बचा कितना हमारे पास ओनली 16 एंड 16 एंड 16 बचा, तो 16 टाइम्स अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा 256 आता, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए 6 6 जा 36 एंड 1 6 जा 6 एंड 1 1 जा 1 6 9 6 15 एंड 1 256 एंड अगेन 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 जा 36 6 5 जा 30 एंड 33 एंड 6 2 जा 12 प्लस 3 15 and next is 6 and next is 5 and again 2, so 6 6 3 9 5 5 10 2 1 3 1 4, so principal amount is equal to 4096, principal amount is equal to 4096 which will be in 3 years में कितना हो जाएगा 913 रुपीज़। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट 4096 बिकॉज प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछा गया था, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या पूछा गया था, अमाउंट पूछा गया था, सॉरी अमाउंट गिवन था, प्रिंसिपल पूछा गया था, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपने क्वेश्चन नंबर 19 को नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए क्वेश्चन को मीनिंग आनी चाहिए, क्वेश्चन मीनिंग आ जाए तो आप टेस्ट में 100% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट हो चाहे एग्जामिनेशन हो, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं चैप्टर को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। सोल्यूशन ऑफ 10 क्वेश्चंस के लिए सोल्यूशन ऑफ 10 करते हैं। इसमें क्या पूछा है, एट वाट रेट परसेंट, मतलब हमसे रेट परसेंट आर की वैल्यू पूछा है। एट वाट रेट परसेंट क्या होगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या होगा। एंड विल ए सम ऑफ 7500 रुपीज़ अमाउंटेड टू 8427 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट इतने रुपीज़ का 7500 रुपीज़ का अमाउंटेड हो जा रहा 8427 इन n इज इक्वल टू 2 years में। किस रेट के हिसाब से 7500 रुपीज़ 8427 रुपीज़ हो जा रहा है, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा होगा। अगर 2 सालों में 7500 रुपीज़ 8427 रुपीज़ हो जाता है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आपको वही बताना है। तो देखिए अमाउंट भी गिवन है, ये प्रिंसिपल बाद में अमाउंट इतना रुपीज़ हो जाता है, तो अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है, फॉर्मूला वहीं चलता आ रहा है P1 प्लस R/100 टू द पावर n, है ना। यहाँ अमाउंट आपको 8427 एंड प्रिंसिपल जो दिया गया वो 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 R पूछा है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए एंड होल टू द पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो देखिए आ जाएगा 8427/7500 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। इसको हमें स्क्वायर में बदलना होगा तभी हम जाकर R की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ कैंसिल होता है क्या। अगर हम 3 से कैंसिल करें तो ये 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 5 जा, इसको देखें अगर तो 3 2 जा 6 ये भी हो जाएगा। चलो कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6 and 3 8 are 24 and 3 9 are 27. Here is also 3 2 are 6 3 5 are 15 and 00. अगेन किसी और नंबर से कैंसिल करके देखते हैं। 3 से तो कैंसिल होगा नहीं है, ठीक है ना। और 2809 है, तो चलिए हम देखते हैं ये किसके नंबर्स के स्क्वायर हो सकते हैं। तो हमारे पास बच गया 2809/2500 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस R/100 का